नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है मीठी वाणी चैनल में, जहां हम लेकर आते हैं भारत की दिव्य, प्राचीन और रहस्यमयी कथाएं। आज हम सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी कथा जो रेत के कणों में छिपे इतिहास को जीवित कर देती है, जो नागों की फुफकार में भी भक्ति का संगीत सुनाती है, जो राजस्थान की तपती धरती से उठकर पूरे भारत में गूंजती है और जिसे सदियों से लोग जहर का जेता, नागों का देवता और जाहड़वीर कहकर पूजते हैं। मित्रों, यह केवल एक योद्धा की कहानी नहीं, यह है मातृभक्ति, तप, शक्ति, करुणा, चमत्कार और धर्म रक्षा की अद्भुत धारा, जो समय की रेत पर अमर होकर आज भी हमारे विश्वास की श्वास में बसी है। राजस्थान की तपती रेत, जहां आकाश और धरती एक ही रेखा में सिमटकर खो जाते हैं, उसी भूमि ने एक ऐसे वीर को जन्म दिया जिसे आज भी नागों का देवता, सांपों का राजा, जहर का जेता और गोगा जाहिरवीर पीर के नाम से पूजा जाता है। उनकी कथा जितनी महान है, उतनी ही रहस्यमयी भी। यह कथा देवत्व, वीरता, भक्ति, न्याय और चमत्कार की अद्भुत संगम है। बहुत समय पहले बाघोरिया प्रदेश में कछवाह वंश का राज्य था। राजा का नाम था शलिवाहन, जिनकी वीरता की मिसाल पूरे प्रांत में दी जाती थी। परंतु राजमहल के भीतर एक ऐसी कमी थी जो हर सुख को अधूरा कर रही थी। राजा रानी के कोई संतान नहीं थी। रानी बाछल देवी बेहद धर्मपरायण, सौम्य और तपस्विनी स्वभाव की थी। वे अपनी गोद में एक पुत्र पाने की मन्नत लेकर रोज मंदिरों में दीप जलाती और देवताओं से प्रार्थना करती। लेकिन वर्षों बीत गए और संतान की आशा क्षीण होने लगी। एक दिन एक सिद्ध योगी, जिन्हें लोग गोरक्षनाथ का शिष्य बताते हैं, राज्य में आए। राजा रानी ने बड़े सम्मान से उनका स्वागत किया। योगी ने रानी की आंखों में छिपा दुख देखकर कहा, रानी, आपकी कोख से एक ऐसा पुत्र जन्म लेगा जिसकी महिमा पृथ्वी पर ही नहीं, नागलोक तक गूंजेगी। वह जहर को जीतने वाला जाहिरवीर होगा। रानी के मन में आशा का दीप फिर से जल उठता है। परंतु योगी ने चेतावनी भी दी, उसके जन्म में बाधा आएगी, पर तुम्हारा धैर्य और भक्ति विजय दिलाएगी। राजा के राज्य पर सीमा पार से आने वाले बाहरी कबीले अक्सर आक्रमण करते थे, विशेषकर ऊझला खान, जिसे राज्य की समृद्धि से ईर्ष्या थी। उसे यह भी भय था कि यदि राजा को संतान हो गई तो उसका राज्य और भी मजबूत हो जाएगा। रानी के गर्भवती होने का समाचार मिला तो ऊझला खान ने गुप्त रूप से रानी और गर्भस्थ बच्चे को नुकसान पहुंचाने का षड्यंत्र रचा। लेकिन यह युद्ध सिर्फ मानवों का नहीं था, देव शक्तियों का हस्तक्षेप शुरू हो चुका था। गर्भावस्था के 7वें महीने में रानी एक दिन प्रसव वेदना से अत्यधिक पीड़ित होने लगी। महल में हलचल मच गई। राजवैद्य भी चिंतित हो उठे, क्योंकि रानी की स्थिति कमजोर होती जा रही थी। ठीक उसी रात अद्भुत घटना घटी। रानी को स्वप्न में नागमाता प्रकट हुई। उनका दिव्य रूप श्वेत प्रकाश से चमक रहा था। उन्होंने कहा, तुम्हारी कोख में जो बालक पल रहा है वह मेरा प्रिय है। संसार के सभी नाग उसके दास होंगे। उसका जन्म हमारा आशीर्वाद लेकर होगा। भय मत करो। सुबह होते होते एक अद्भुत सुगंध पूरे महल में फैल गई और उसी पावन क्षण में रानी ने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। जन्म लेते ही शिशु के चारों ओर नीले प्रकाश की मृदु आभा फैल गई। दरबारियों ने विस्मय से देखा कि एक छोटा सा श्वेत नाग बच्चे के पास बैठा है, जैसे उसकी रक्षा कर रहा हो। किसी ने नाग को हटाने की कोशिश की, पर वह शांत था, विनयपूर्ण, रक्षक की तरह। बच्चे का नाम रखा गया गोगा, अर्थात नागरक्षक। गोगा बालक अवस्था से ही असाधारण थे। गोगा जहां भी जाते, आसपास के सांप बिना किसी भय के उनके पास आ जाते। लोग समझ गए कि यह बच्चा साधारण नहीं। एक बार खेलते खेलते एक विषधर नाग ने उन्हें काट लिया, पर गोगा बिल्कुल अप्रभावित रहे। वन में घूमते समय गोगा की भेंट योगियों से होती, जो उन्हें अपने ज्ञान और शक्ति का आशीर्वाद देते। धीरे धीरे यह बात पूरे प्रदेश में फैल गई कि राजा का पुत्र जन्मजात सिद्ध है। गोगा की बढ़ती लोकप्रियता से ऊझला खान और भी ईर्ष्यालु हो गया। उसने एक दिन भयावह योजना बनाई, गोगा को विष देकर मारने की। उसने एक व्यापारी बनकर राजमहल में प्रवेश किया और गोगा को खेलने के लिए चांदी की नक्काशी वाला एक डिब्बा दिया। उसमें घातक सांप बंद था। जैसे ही गोगा ने डिब्बा खोला, सांप ने उन्हें डस लिया।
सभी दरबारी भयभीत हो उठे, परंतु इस बार भी चमत्कार हुआ। गोगा ने उस सांप को उठाकर प्रेम से अपनी गोद में रखा और मुस्कुराते हुए कहा, तू मुझ पर क्रोधित नहीं, पर किसी दुष्ट का भेजा हुआ है। जा, अपने घर लौट जा। सांप शांत होकर चला गया और गोगा बिल्कुल ठीक रहे। यह देखकर पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। युवा होते होते गोगा का शरीर वज्र की तरह कठोर और मन सात्विक हो गया। उनमें युद्ध कला, तप, ज्ञान और धर्म सब एकत्र हो गए थे। उजला खान अपनी पराजय सुनिश्चित देखकर स्वयं युद्ध के लिए आ खड़ा हुआ। राज्य में भीषण युद्ध छिड़ा। गोगा ने पहली बार युद्ध भूमि में प्रवेश किया। उनके साथ हजारों सैनिक और नागों की अदृश्य सेना थी। युद्ध इतना उग्र हुआ कि रेत के रंग भी बदल गए। एक क्षण में गोगा ने उजला खान का सामना किया। उजला, जिसने गोगा की जन्म से ही हत्या चाही थी, अब भागने लगा। लेकिन सत्य से कोई कहां भाग सकता है। गोगा ने अंतिम प्रहार से उसे पराजित कर दिया और राज्य में शांति स्थापित हुई। युद्ध जीतने के बाद एक रात गोगा वन में तप कर रहे थे। उसी समय नागराज वासुकी स्वयं उनके सामने प्रकट हुए। गोगा जी, तुम सिर्फ वीर नहीं, हमारे स्वामी हो। हम तुम्हें जाहिर वीर का वरदान देते हैं। अब कोई भी जहर, सर्प, तंत्र, भस्म, रोग तुम्हारे सामने टिक नहीं पाएगा। उस दिव्य क्षण से गोगा जी को जहर जीतने की महाशक्ति प्राप्त हो गई। इसके बाद गोगा जी ने पूरे भारत में यात्राएं की। जहां भी विष का कष्ट होता, रोग फैलता या लोग भयभीत होते, गोगा जी पहुंचकर चमत्कार करते। उनकी कीर्ति सूर्य से भी वेग से फैली। एक सर्पदंश से मृत बालक का जीवित होना, एक गांव में एक बच्चे को कोबरा ने डस लिया और लोग शोक में डूब गए। गोगा जी ने उसके माथे पर हाथ रखा और मंत्र पढ़ा। बच्चा पुनः सांस लेने लगा। 2. तांत्रिकों की पराजय। एक नगर में तांत्रिकों ने जहर से लोगों को परेशान किया था। गोगा जी ने उन्हें पराजित कर मुक्त किया। 3. कुएं में विष की शुद्ध दुश्मनों ने पीने के पानी में विष मिला दिया था। गोगा जी ने जल को शुद्ध करके गांव को बचाया। यही कारण है कि लोग उन्हें जाहिर वीर पीर, गोगा जी, गोगा 84 और नागावत नामों से पुकारते हैं। गोगा जी की भक्ति सिर्फ नागों तक सीमित नहीं थी। वे माता काली के अनन्य उपासक थे। युद्धों और यात्राओं के बीच जब भी समय मिलता, वे माता के मंदिर में ध्यान करते। एक रात्रि देवी काली प्रकट हुईं। वत्स, तुम्हारे भीतर शक्ति, वीरता और करुणा तीनों हैं। संसार में जहां अंधकार होगा, तुम वहां दीप बनकर पहुंचोगे। देवी ने उन्हें बताया कि उनकी लीला भी अवतारों की तरह समयबद्ध है। गोगा जी जानते थे कि उनका कार्य पूरा होने के बाद वे अदृश्य लोक में प्रवेश करेंगे। एक दिन वे अपने प्रिय घोड़े पर सवार होकर जंगल की ओर निकले और फिर कभी लौट कर नहीं आए। कहते हैं, उस दिन धरती की रेत अचानक घूमने लगी, तेज प्रकाश फैला और गोगा जी अपने घोड़े सहित धरती में समा गए। उनके साथ नागों की पूरी सेना भी अदृश्य लोक में चली गई। परंतु यह अंत नहीं, एक नई शुरुआत थी। गोगा जी के धरती से समाने के बाद लोगों ने उस स्थान पर चबूतरा बनाया, जिसे कहते हैं गोगा मेड़ी, गोगा जोहार, गोगा नवमी। हर वर्ष भाद्रपद मास की नवमी को लाखों श्रद्धालु गोगा जी की पूजा करते हैं। लोग उनके नाम से डोरी बांधते हैं, नीले ध्वज लगाते हैं और सर्प दंश से पीड़ित लोगों की रक्षा की प्रार्थना करते हैं। उनकी पूजा में एक अलग ही परंपरा है। नीली ध्वजा, चिराग, हल्दी चावल, नाग नागिन की आकृतियां और गोगा जी का जोहार। लोग कहते हैं, गोगा जाहिर वीर हाजिर, कोई डर ना, कोई रोग ना। आज भी कई ग्रामीण मानते हैं कि संकट में वे उनकी अदृश्य सेना को महसूस करते हैं। गोगा जी आज भी उतने ही जीवित हैं जितने हजारों वर्ष पहले थे। बस रूप बदला है, अस्तित्व नहीं। गोगा जाहिर वीर की कथा केवल एक वीर की कहानी नहीं, बल्कि यह है भक्ति की शक्ति, न्याय की जीत, अहंकार की हार और जहर पर विजय की दिव्य प्रतीक कथा। गोगा जी की महिमा सदा से अमर रही है और आगे भी युगों युगों तक रहेगी।